बातमीपत्र दिनांक 19 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर दरम्यान औरंगाबाद शहरात जागतिक विश्वदाय सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले असून शहरातील व शहर परिसरातील ऐतिहासिक स्थळांना भेटी देत ऐतिहासिक जाणीव जागृती निर्माण करण्यात येत आहे। आठवडाभर हेरिटेज सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे। या प्रसंगी भारतीय पुरातत्व विभाग औरंगाबादचे सुपरिटेंडंट डॉक्टर मिनल कुमार चौले, इतिहास अभ्यासक डॉक्टर दुलेरी कुरेशी, डॉक्टर रफीत कुरेशी, पुरातत्वविद किशोर सोलापूरकर, संरक्षण सहाय्यक संजय रोहनकर, संजय पाईकराव यांच्यासह इतिहास प्रेमींची मोठी उपस्थिती होती। जागतिक सप्ताहानिमित्त वेगवेगळ्या स्थळांना भेटी देत इतिहासाविषयी जाणीव जागृती निर्माण करून इतिहासविषयी नवनवीन संकल्पना नागरिकांच्या मनात निर्माण करण्यासाठी या हेरिटेज सप्ताहाचं आयोजन करण्यात आले आहे। कॅमेरामन शेख जावेद यांच्यासह शिवाजी गायकवाड, एक्सप्रेस वन न्यूज़, औरंगाबाद। इसका अपॉर्चुनिटी हम भी लेंगे क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक शुरू हुआ अभी 19 से 25 चलता है, हर साल हम मनाते हैं। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है कि ये आपका कल्चरल हेरिटेज है। आप जैसे हेरिटेज वॉक कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा आते ही चाय लिए पिए और बस ग्लास फेंक दिए। अब ये सब चीज़ आप लोगों को, क्योंकि आप हेरिटेज वॉक में आए हैं, आप अगर सीखें कि किस तरह से हम लोगों को मुश्किल होता है मॉन्यूमेंट मेंटेन करने में। ये 204 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो हमारा ASI के प्रोटेक्शन में है वो है, बाकी आउटर फोर्टिफिकेशन 4.5 किलोमीटर के करीब है। आपने देखा होगा पार्किंग, अभी आप जब आए हैं तो आपको कोई दुकान ये सब नहीं मिली। तो ये हम लोगों ने लास्ट 1 साल में प्रयास करके 9 महीना कोर्ट में लड़के सब लोगों को बाहर निकाला। आप लोगों से एक और एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोकल हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। अभी भी आपने देखा आगे रोड में बहुत सारा भीड़ है, दुकान जब खुल जाती हैं लोगों को आने में प्रॉब्लम होती है। आप लोग सब लोकल्स और क्या बोलते हैं जागरूक सिटीजन्स हैं। मैं कलेक्टर से बात कर रहा हूँ, आप लोग में से भी अगर कोई इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं कि सामने का एरिया पूरा खाली होना चाहिए। उस साइड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा एरिया डेवलप किया था, लेकिन लोकल लोगों ने उसको कब्जा करने की कोशिश की तो उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने पॉलिटिशियन से और कलेक्टर से बात किया है, अगर सब दुकान वहाँ शिफ्ट हो जाए, पार्किंग वहाँ पे हो जाए, तो लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा होगा। तो उसको मलिक कफूर के एक अटैक में कमला देवी को पकड़ के वहाँ पे दिल्ली में लेके गए थे और अलाउद्दीन खिलजी ने उससे शादी कर लिया। मगर देबाला देवी बच गई थी। मगर उस ज़माने में कि घड़ी घड़ी अटैक्स होने की वजह से देबाला देवी को छुप छुप के ये कर रहे थे, कि छुपा रहे थे। तो करण देव राय ने कहीं उसको छुपाया था, मगर ये लोग पीछे पड़े थे। अब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ एलोरा केस के पास कि उसको ढूंढने को 2 लोग जो उसके जनरल आए थे, खिलजी की फौज जो है एलोरा देखने के यानी इसके पास आए थे देवाला की तरफ, लेकिन पहले उन्होंने एलोरा गए। ये जो खिलजी की फौज जो है वही एलोरा में रह रही थी। एक्चुअली वो देवाला देवी की खोज में थे और वो एक दिन उन्होंने बोली कि हमको सबको एलोरा जाने का है। अब देखो वो ज़माने में उन्होंने सब एलोरा जाने के लिए ख्वाहिश ये करी और सब निकले थे। अब सामने से दूसरी एक आर्मी जैसा दिखी तो उनको ऐसा लगा कि रामचंद्र देवराय ने उनको अटैक कर रहा है। तो वो भी फौज, अपनी फौज थी, छोटी सी जो फौज थी वो लेके भागे। और ये तो लड़की को लेके आ रहे थे, यानी देबाला देवी को लेके आ रहे थे। अब उनको ये नहीं मालूम था कि देबाला देवी इनके साथ है। उतने में क्या हो गया, जैसा ये पार्टी आ गई सामने से, थोड़ी दूर ही थे, तो उतने में क्या हो गया कि उनका एक तीर जो है देबाला देवी के घोड़े के पैर को लग गया। अब वो पैर को लगते के साथ वो कूदिया मारने लगा। जैसे वो कूदिया मारने लगा तो उसकी जो दासिया थे सब भागे कि देबाला जी, देबाला जी, देबाला जी। अब देबाला जी बोलते के साथ ये जो अरे ये देबाला देवी है, तो उसको पकड़ लिया और फिर दिल्ली को लेके गए और उसने जो है देबाला देवी ने अलाउद्दीन खिलजी के बेटे से शादी की। तो ऐसे जो इंसिडेंट, यानी अगर ऐसा नहीं होता तो शायद शंकर देवराया को से शादी होती थी, मगर वैसा नहीं हुआ, इसलिए वो देबाला देवी दिल्ली गई। तो और फिर वो असल में ये आर्मी उसको ढूंढने को आई थी, क्योंकि कमला देवी को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। वो अलाउद्दीन खिलजी को बोली कि मुझे मेरी बेटी से मिलने का है। तो वो
उन्होंने अपनी आर्मी उसकी बेटी को ढूंढने को बनाया, इस वास्ते उसको मिल गई और मिले तो बड़ी खुशी से उसको लेके गए। तो वो बाज़ार में जाते थे, बाज़ार में अलग लोकल लोग भी आते थे, बाहर के लोग भी आते थे। यानी लोकल लोग जो लैंग्वेजेस बात करते थे उसमें तेलुगु थी, कन्नड़ी थी और मराठी थी। ये 3 लैंग्वेजेस लोकली बोला करते थे। उसके अलावा जो बाहर से लाए थे तो वो अवधी थी, पूरबी थी, ब्रिज भाषा था, टर्की थी, अरबी थी और फारसी, ये लैंग्वेजेस बोलते थे। तो ये जो लैंग्वेजेस है सब अपने अलग अलग लैंग्वेजेस में जाके बाज़ार में मिलते थे। एक दूसरे को समझने के लिए उन्होंने इंटरेक्शन करते करते, जब वो ये बोलते कि 7 या 8 साल से ये लोग 7-8 साल तकरीबन तुगलक इधर था, कोई बोलते 10 साल था, कोई बोलते 11 साल था, अभी तक पता नहीं। यूजुअली इट इज सेड दैट 1327 टू 1334 तक मोहम्मद तुगलक था। तो वो पूरे 7-8 साल 10 साल जो कुछ है वो पूरे ज़माने में इतने 10 साल में जो उनकी जो वार्तालाप होती थी, उनकी जो इंटरेक्शन होते थे, उनकी जो बातें होते थे, उसमें से एक नई भाषा तैयार होती। और वो नई भाषा को वो ज़माने में दक्खनी बोलते थे, दक्खनी भाषा बोलते थे, जिसका ग्रेजुअली डेवलपमेंट होके वो उर्दू, क्रूड उर्दू बन के नॉर्थ में वो पॉलिश्ड उर्दू